सब साउण सणो मंगलाण सब परम भवै मंगलम मंगलम भगवान मेरा मंगलम सार मंगल मंगलम सार कल्याण कारणम वर्धनम सर्वधर्माणां जैनम जयते शासनं तेरे चरणों पमावेर से सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पमावेर से सदन रात झुकाते हैं। अभी भाइयों की आवाज़ नहीं आई है, आवाज़ निकालो भाव, बोलती नहीं, बैठे रहे चुपचाप है। तेरे चरणों पर हमारे से सदन रात झुकाते हैं। तूने जान जोट माया तूने राजपाट छिटकाया तूने जान जोटे माया तूने राजपाट छिटकाया रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं रास्ता मोक्ष का बतलाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुका वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया वन में जाकर ध्यान लगाया ना तो शेरों से घबराया मन बना मजमत बनाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया देवी देव डराने आया उनके चले न कोई माया आखिर मस्तक कान झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं आखिर मस्तक कान झुकाया गीत हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदन रात झुकाते हैं जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया
नाराय सकालायगी हम तेरे गाते तेरे चरण पर महावीर से सदिन रात झुका तेरे सुन कर अमृतवाणी बोले वीर जगत के प्राण तेरे सुन कर अमृतवाणी बोले वीर प्राण जय जय करते जग के प्राणिंगे हम तेरे गाते हैं तेरे चरणों पर महावीर से सदिन रात झुकाते हैं। आप 65वें छंद निकालिए। श्रीनमी सरसंभव साम सुबधि धर्म संध्य अविराम अनंत सुरतन मीना तसुजान सिरजिन मुझे करो कल्याण सिरजिन वर मुझे करो कल्याण अजितनाथ चंदा प्रभुदेर आदि सरसो पास गंभीर विमल नाथ विमल जग जान सिरज मुझे करो कल्याण सिरज नवर मुझे करो कल्याण मल्लिनाथ जिन मंगल रो पधनुष पच से सुंदर सरो श्री अरनाथ नमो वर्धमान सिरज अवर मुझे करो कल्याण सिरज न मुझे करो कल्याण सुमत पद्म प्रभु अवतन वासुबोध से तल श्रेया कौन तो पार्श अभिनंदन भान सिरज हर मुझे करो कल्याण सिरज हर मुझे करो कल्याण इन पर जिन वर समारे दुखदारे दर विघ्न निवार पाचे से 65 परमान सिरज नवर मुझे करो कल्याण सिरज हर मुझे करो कल्याण एम भणता दुख नहीं आवे कदा जो निज पास रखो सदा धरिए पंच तणो मन ध्यान सिर करो कल्याण सिरज नवर मुझे करो कल्याण सिरज नवर नामे संकट टले मन वांछित सौ आशा भले धर्म सिंह मुनि नाम निदान सिर नवर मुझे करो कल्याण। हाँ फरमा। जो उपदेश संत सतिया और गुरु भगवंत और जो भी व्याख्यान देते हैं अपनी वाणी देते हैं और जो भी उपदेश जो दिए जाते हैं उनमें सभी जीवों के आत्म कल्याण के लिए देते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने भी जो देशना दी थी वो सभी जीवों के आत्म कल्याण के लिए दी थी। तो उससे सभी जीवों को इस मार्ग को बताया और इनका अनुसरण करने के लिए उन्होंने सभी जीवों के लिए उपदेश दिया। नहीं उनको उपदेश देने की क्या जरूरत थी, वो तो केवल ज्ञानी और केवल दर्शनी थे, उनको मोक्ष कोई उपदेश देने की जरूरत नहीं थी। पर किंतु वो जानते थे कि ये आगे जो आने वाले जो आ रहे हैं उनमें ज़रूरत पड़ेगी और साधु साध्वियों को और जो केवली भगवान और तीर्थंकर भगवान इस आर्य में नहीं है, तो साधु साध्वी और जो गुरु भगवंत है उनके ही उपदेश द्वारा वो उपदेश देते हैं, उनका अनुसरण करते हैं,
उनकी वाणी सुनते हैं, वो आत्म कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। और उसमें सभी क्या है कि अपने विशेष जो है कि धर्म के आचरण को विशेष महत्व दिया गया है। धर्म का आचरण क्या है, भगवान ने आचरण के बारे में क्या बताया है, यही हमको जानना है। भगवान ने धर्म का आचरण बताया, भगवान ने ये आचरण बताया है कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, धर्म के बारे में पूरी जानकारी है कि नहीं है। सबसे पहले तो हमें जानकारी होना बहुत आवश्यक है। यदि हम बिना जानकारी के कोई भी काम करेंगे तो उसमें अपन को पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी और अपने कर्मों की भी निजरा नहीं होगी। तो इसमें क्या है कि अपन को जानकारी के स्वरूप ही अपन को धर्म के आचरण करना है। और ये आगे ये बताया कि आगे धम्मो शुद्ध से चिट्ठई, जो धर्म है भी जो शुद्ध आत्मा है, सरल आत्मा है, जिनका हृदय साफ है, उनमें ही धर्म टिकता है और उनमें ही धर्म का निवास होता है। जो क्या है कि जो धर्म का आचरण भी जो ही कर सकता है जिनका हृदय शुद्ध है और जिनका मन शुद्ध है और जिनकी क्या है कि हृदय और जो भी आत्मा की जो शुद्ध है, तो वो ही धर्म का आचरण कर सकते हैं। तो उनमें क्या है कि आस्था मजबूत, हमारी दृढ़ आस्था है, विश्वास है धर्म के प्रति। और हमारा क्या है कि धर्म का जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं धर्म के बिना व्यर्थ है। जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, वो धर्म के बिना बेकार है। हमें धर्म के ये जानना है कि पाप और पुण्य के बारे में जानना है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये हमको समझना होगा। हर प्रकार के पाप बताए हैं वो पाप है। तो ये हमें शुभ और अशुभ योग होते हैं, उनके अनुसार वो जो शुभ जो अपनी भावना होती है, जैसी अपनी भावना होती है उसके अनुसार शुभ और अशुभ योग होते हैं। हमारा शुभ योग होगा तो अच्छे पुण्य का बंद होगा और अशुभ योग होगा तो पाप प्रवृत्ति का बंद होगा। हमें ये समझना है कि पाप और पुण्य के बारे में हमें ये जानना है कि हम गलत और सही जो भी करेंगे तो हमारा कर्म का बंद होता है। तो भगवान ने भी यही बताया है कि सभी जीव अपने कर्मों का जो भी दुख सुख और कर्ता धर्ता भोक्ता जो भी है वो जीव अपना स्वयं ही है। भगवान किसी को दुख देते नहीं है, ना भगवान किसी को सुख देते हैं। जो भी कार्य करते हैं उसके अनुसार कर्म का बंध होता है और उससे पुण्य और पाप का बंध होता है। भगवान ने सबको यही उपदेश दिया है कि जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। सबसे पहले आता है अन्न पुण्य। अन्न का पुण्य, अन्न देने से पुण्य बनता है। तो अन्न का पुण्य क्या है कि जो अपने घर में कोई भी आवे, चाहे अतिथि आवे और साधु साध भी आवे, कोई भी निग्रंथ मुनि आवे, तो उनको क्या है कि अपन भावना जब अपन भोजन करे तो ये भावना भाए कि हमारे घर पे कोई अतिथि आ जाए तो पहले उनको आहार दान दूँ, या कोई साधु साध भी आ जाए तो उनको पहले बहराऊँ, उसके बाद मैं अपना आहार करूँ। तो भगवान महावीर स्वामी ने जो नए साल के वब में वह जंगल में गए थे लकड़ी काटने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने भावना वाई थी कि कोई भी साधु साध भी कोई भी अतिथि यदि आ जाए तो मैं उनको आहार बहरा दूँ। तो वो रास्ते में मुनि भगवंत विचरण करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने मुनि भगवंत को देखा और भगवान ने उनको आग्रह किया और पधारो और वो जहाँ पर रुके हुए थे उनको वहाँ पर ले गए और उनको वहाँ पर लेकर आहार बहराया और उसमें उनको फिर उपदेश मिला। आहार भगवान का महावीर स्वामी का उपदेश मिला और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र और सम्यक तप, इनके बारे में भगवान ने इनको बताया। मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। भगवान सभी के लिए मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। भगवान ने जिन वाणी भी फरमाई है तो उनमें एक भी बात
असत्य नहीं है। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई भी आचरण अपन करते हैं तो उनमें दोष लगता है या पाप लगता है। तो इसी के अनुसार हमको यह है कि कर्म अपना जैसा करना चाहिए। अच्छे बुरे कर्म व्यक्ति के स्वयं के हाथ में है, किसी को दूसरे के हाथ में नहीं है। हमें जानकारी पूर्वक सभी क्रियाकलाप करने चाहिए। इसी के बारे में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आगे सागर मुनि महाराज साहब अपना उपदेश देंगे। ये श्रवण से श्रवण बनने का मार्ग, ये रवि से वीर बनने का मार्ग और ये शोक से अशोक बनने का मार्ग परमात्मा ने सुकह्यम यानी अच्छी तरह कथित किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और जब आचरण की बात आती है तो हमें याद आते हैं हमारे देश के जो है जिनको हम जो है राष्ट्रपिता कहते थे, महात्मा गांधी जी। बापूजी याद आते हैं कि उनके पास कोई युवक आया और उसने पूछा कि भगवान बापूजी मुझे जो है जीवन जीने की कला सिखाओ, है ना, मुझे जो है कुछ उपदेश दो आप और मुझे जीवन जीने का जो है मार्ग बताओ। तब आप जानते हैं कि गांधी जी जो है जो महान चारित्रवान आत्मा थे, तो उन्होंने एक ही बात कही कि माई लाइफ इज़ माई मैसेज। क्या कहा? माई लाइफ इज़ माई मैसेज। मेरा जो जीवन है ना, मैंने जो अपने जीवन में सत्य के प्रयोग किए हैं वही मेरा उपदेश है। और यही हम जो है भगवान महावीर स्वामी के जीवन से भी देखते हैं कि उन्होंने भी अपने आचरण से उपदेश देकर हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकार किया। तब उस युवक ने कहा कि भगवान और कुछ बताइए, और कुछ बताइए। तब जो है बापूजी ने कहा कि टीच अ लिटिल, यानी सिखाओ थोड़ा। क्या है? शिक्षा थोड़ी दो, दूसरों को सिखाने का प्रयत्न कम करो। टीच अ लिटिल, लर्न ए लॉट, यानी अधिक से अधिक सीखने का प्रयत्न करो। जीवन भर क्या बनो? विद्यार्थी बनकर रहो, गुरु बनकर नहीं, लेकिन विद्यार्थी शिक्षार्थी बनकर रहो। और आगे कहा प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू बिकम परफेक्ट, यानी अधिक से अधिक उसका आचरण करके जीवन में क्या है संपूर्ण बनने का प्रयोग करो। और उसके लिए उन्होंने अंत में एक कहा कि लिव इन लाइट। क्या कहा? लिव इन लाइट, यानी प्रकाश में जियो। तो आज दिन भी कौन सा है? ये प्रकाश का दिन है, ये रविवार का दिन है, ये संडे हॉलीडे, ये जो है प्रकाश का दिन, ये पवित्रता का दिन। तो आज हमें जो है याद आते हैं जिन्होंने उस प्रकाश को प्राप्त किया और अपने जीवन में श्रवण से श्रमण बने। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव जगत वल्लभ जैन दिवाकर श्री चौथमल जी महाराज साहब, जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में माता की आज्ञा से क्या है शादी की। 2 वर्ष तक जो है वे गृहस्थ अवस्था में रहे और 18 वर्ष की उम्र में जब माता ने कहा कि मैं तो अब मेरी जवाबदारी पूरी हो गई है, मैं तो क्या करना चाहती हूँ, संयम के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहती हूँ, तब पुत्र ने कहा कि माता जी मैं भी आपका अनुसरण करना चाहता हूँ, मैं भी आपके मार्ग पर चलना चाहता हूँ। 2 वर्ष वो रहे लेकिन जल कमलवत रहे और कितने ही उपसर्ग और जो है परिश्रमों के बीच में भी उन्होंने 18 वर्ष की उम्र में दीक्षा ली। तो ऐसे महापुरुष जिनका जन्म भी रविवार के दिन, जिनकी दीक्षा भी रविवार के दिन और जिनका जो है अंतिम समय भी जो था वो रविवार के दिन, और तीनों ही शुक्ल पक्ष में। और आज भी क्या है, ये शुक्ल पक्ष ही प्रारंभ हो गया है, आज शुक्ल पक्ष की तृतीया है। तो ऐसे जैन दिवाकर जी आनंद और मंगल का मार्ग बताते हुए फरमाते हैं, अपने आचरण से उपदेश देते हैं कि जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर, जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत सुखों की खानी, प्रभु जी की मीठी वाणी है अनंत गुणों की खानी। हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर, हे धार धार तिर जाओ रे मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे
मनाओ महावीर। जो आनंद मंगल चाहो रे मनाओ महावीर। प्रभु जी की मीठी वाणी, ये वाणी कैसी है? ये मीठी वाणी है, वाणी खांड खीर जैसी प्रभु जी की मीठी वाणी है, अनंत गुणों की खानी है, अनंत सुखों की खानी है ना। तो बंधु जो है ऐसी वाणी का श्रवण करके उसको हम अपने जीवन में आचरित करके क्या करें, हम भी आनंद मंगल को प्राप्त करें। तो उस आनंद मंगल को प्राप्त करने के लिए आपके यहाँ जो है बात चल रही है कि वो आनंद मंगल हमें कैसे प्राप्त होता है। वो आनंद मंगल की पहली शर्त है श्रवण करना। श्रवण करना और श्रवण करके श्रमण बन जाना, और जो श्रमण बन जाता है वही एक दिन क्या है आनंद मंगल को प्राप्त करता है। परमात्मा फरमाते हैं सवणे नाणे विन्नाणे पच्चखाणे य संजमे अणा सवे तवे चेव वोदाणे अक्रिया सिद्धि। सिद्धत्व को प्राप्त करना है तो पहली शर्त क्या है? श्रवण है। और ये श्रावण महीना, ये श्रावण महीना भी हमें यही प्रेरणा देने आया है कि इस श्रावण महीने में हम क्या करें, जो चातुर्मास का प्रारंभिक महीना है उसमें अधिक से अधिक श्रवण करें। श्रवण में एक मात्रा अधिक लग जाती है तब श्रावण बनता है, तो अधिक से अधिक श्रवण करें और उस श्रवण को करने के बाद में हम क्या करें, ज्ञान की प्राप्ति कर उसमें आगे बढ़ें और अपने जीवन का क्या है कल्याण करें। तो हमारी यात्रा शुरू होती है श्रवण से अधिक श्रवण करें। और कल आपके सामने बात हुई थी एक बात, ये श्रावण महीने की विशेषता। श्रावण महीने की विशेषता कि सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है ना। क्या कहा? श्रावण के अंधे को, सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो अंधा हो गया है उसको नज़र कैसे आएगी? नज़र कैसे आएगा, है ना। अंधा है, जब कहा कि भाई सावन का अंधा है उसको हरा ही हरा नज़र आता है, तो अंधा है उसको तो दिखता ही नहीं, तो फिर उसको नज़र कैसे आता है? तो बंधु बात ऐसी है कि वो जब जन्म हुआ तब तो क्या है उसकी दृष्टि क्या थी, उसकी दृष्टि में तो क्या निर्मलता थी, देख सकता था। लेकिन श्रावण के महीने में ऐसी बीमारी हुई कि उसकी आंखें चली गई। लेकिन श्रावण महीने में उसने देखा कि क्या है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है ना, जहाँ देखो हरियाली ही हरियाली। तो इसीलिए कहा गया कि श्रावण के अंधे को हरा ही हरा नज़र आता है। ये तो द्रव्य से बात हुई, ये बात द्रव्य से हुई, लेकिन भाव से इसका तात्पर्य अर्थ हम समझने की कोशिश करें। क्योंकि अभी आपको बताया गया कि श्रावण महीने में हमें क्या करना है, अधिक से अधिक श्रवण करना है और श्रवण करके ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तो बंधुओं, ज्ञान के धारक कौन होते हैं? उपाध्याय भगवान हैं, जो खुद भी भणते हैं और दूसरों को भी भणाते हैं। और उपाध्याय का कलर कौन सा होता है? हरा, हरा होता है। तो श्रावण के महीने में जो अधिक से अधिक श्रवण करता है उसके जीवन में क्या आता है? अधिक से अधिक ज्ञान आता है। और अधिक से अधिक ज्ञान आने से क्या है, वो अपने जीवन में आगे जो है। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। छह काय के प्रतिपालने, छह काय के प्रतिपालने, महात्मा पुरुषों की सदा का जय हो, विजय हो। विनाशी अविकार परम रस धाम है, समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम है, शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध अनादि अनंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है।
अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, संसार के समस्त जीवों को आत्मा का बोध देकर इस अनंत संसार सागर से तारने वाले चरम तीर्थे शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात बार बार व्याख्यान सुनो है सुनने में बहुसार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है, धर्म कथा जीवन में फूल खिलाती है, धर्म कथा बगुले को हंस बनाती है, धर्म कथा बगुले को हंस बनाती है। कह नहीं सकते सत्संगत की महिमा अपरंपार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। राजा परदेसी का भी उद्धार हुआ, राजा परदेसी का भी उद्धार हुआ, केसी स्वामी की संगत से पार हुआ, केसी स्वामी की संगत से पार हुआ। जो नहीं सुधरे सज्जन के संग, जो नहीं सुधरे सज्जन के संग, वह है मूढ़ गंवा, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। लोहा कंचन रूप रूपांतर हो जाता, लोहा कंचन रूप रूपांतर हो जाता, गंदा जल गंगा में निर्मल हो जाता, गंदा जल गंगा में निर्मल हो जाता। केवल मुनि कहे पावन बन गए, केवल मुनि कहे पावन बन गए, कर सत्संग से प्यार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार, सुन सुन कर के ही बदलेगा जीवन व्यवहार। पीछे वॉलंटियर्स देने आने वाली महिलाओं को बिना आवाज़ किए उनको स्थान पर बिठाने का लक्ष्य रखेंगे। कोई भी आवाज़ नहीं करे प्रवचन के अंदर। 10वें कालिक सूत्र में
परमात्मा ने फरमाया है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम। दो बातें बताई है सुनने से व्यक्ति धर्म के मार्ग को समझता है और सुनने से ही पाप के मार्ग को समझता है। और दोनों मार्गों को सुनकर के समझ लेने के बाद जो अपनी आत्मा के लिए हितकारी हो, कल्याणकारी हो, अपने जीवन को पावन बनाने वाला हो, ऐसे उत्तम परमात्मा के वचनों को सुनकर हमें अपने जीवन का जिसमें श्रेय हो वो कार्य करके आत्मा को पावन बनाने की आवश्यकता है। और सचमुच बंधुओं, जो भाग्यशाली भाई और बहन सामायिक लेकर के बैठे हैं, सामायिक में केवल धर्म ध्यान किया जाता है, सामायिक में धर्म ध्यान की आराधना होती है। शुक्ल ध्यान तो इस समय में है नहीं, लेकिन धर्म ध्यान अपने विचारों को परमात्मा की भक्ति में लगाना, अपने मन को परमात्मा के संदेशों में लगाना, अपने विचारों को जप और तप में लगाना, माला फेरने में लगाना, प्रभु भक्ति करने में लगाना और अपने उस पूरे सामायिक के समय को धर्म ध्यान के साथ संपन्न करना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ परमात्मा ने सामायिक के 32 दोष बताए हैं। उसमें काया के 12 दोष बताए हैं, मन के 10, वचन के 10 और काया के 12 दोष बताए हैं। कुल 32 दोष वर्जित करते हुए सामायिक की आराधना करे। तो काया का सबसे पहला दोष है कुआसनम। सामायिक के अंदर कभी गलत आसन से नहीं बैठना चाहिए, कुत्सित आसन से नहीं बैठना चाहिए। जिस आसन से बैठने से हमारी धृष्टता दिखाई देती हो, ऐसे आसन से नहीं बैठ करके व्यक्ति को सुखासन से बैठना चाहिए, पर्यंक आसन से बैठना चाहिए, सिद्धासन से बैठना चाहिए और सामायिक की आराधना करनी चाहिए। सामायिक में बार बार पैर फैलाना, बार बार संकुचित करना, वो भी दोष कहा गया है। आकुंचन पसारण, बार बार पैर ने इकट्ठा करे, बार बार जो है लंबे करे, वो भी सामायिक का दोष है। और दूसरी बात, जब हम पूज्य जनों के बीच में बैठे हों, गुरुदेवों के सन्मुख बैठे हों, उस समय में हमारा आसन इतना अच्छा होना चाहिए जिसे देखकर लोगों को भी प्रसन्नता हो। लेकिन अगर हम व्यवस्थित अपने पैर को शामिल करके नहीं बैठ सकते, तो जो भाग्यशाली सामायिक के साथ प्रवचन का लाभ लेना चाहता है, लेकिन संतों के सन्मुख पैर लंबे करके बैठना उचित नहीं लगता है, ये सामायिक का काया का दोष कहा गया है। और यदि बैठा नहीं जाता है तो फिर उनको पीछे की लाइन में जाकर के बैठना चाहिए, जहाँ पर संतों की नज़र न पड़े, दूसरे लोगों की भी नज़र न पड़े। ऐसे स्थान पर बैठ कर के भी प्रवचन सुना जा सकता है, परंतु सबसे आगे आकर पैर लंबे करके बैठते हैं, ये सामायिक के अंदर दोष कहा गया है। सामायिक की एक प्रकार से विराधना होती है, इसलिए हमें शुद्ध सामायिक आराधना करने का भाव लेकर के चलना है। कई वृद्धावस्था के कारण, उम्र के कारण पैर को लंबे किए बिना बैठ नहीं सकते, तो उन भाग्यशालियों को पीछे बैठ करके सामायिक की आराधना करनी चाहिए और गुरुदेवों के प्रवचन का लाभ लेना चाहिए। कुआसनम, चलासनम, चल दिट्ठी आदि 12 दोष काया के कहे गए हैं। एक एक दोष को हमें समझना है। जो व्यक्ति नकली नोट के नंबर नहीं जानता हो, भला वो असली की पहचान कैसे कर सकेगा। इसलिए हमें अगर शुद्ध सामायिक की आराधना करना है तो सामायिक हमें बराबर आसन से बैठ करके करनी चाहिए। और यदि इतनी स्थिरता नहीं रह पाती है तो उनको सभा के अंदर विवेक बरतना चाहिए। भगवान ने विवेक में धर्म कहा है,
जहाँ विवेक है वहाँ पर दया है, जहाँ पर विवेक है वहाँ पर समता है, जहाँ पर विवेक है वहाँ पर आत्मीयता है, जहाँ पर विवेक है वहाँ पर सामायिक की सुंदर आराधना होती है। इसलिए हमें हर कार्य विवेक और उपयोग के साथ करना चाहिए, तभी ये प्रवचन हमें आनंद देने वाला होगा। ये सामायिक हमारे जीवन में भव्यतम सफलता देने वाली होगी और अपने जीवन को हम परम पावन बना सकेंगे। सौभाग्यशालियों, अपने जीवन व्यवहार को व्यक्ति ऐसा बनाए कि उसका व्यवहार किसी के आंख में भी नहीं खटके। एक छोटा सा कचरा आंख में गिर जाता है तो व्यक्ति को बेचैन कर देता है, लेकिन हमारी बड़ी बड़ी गलतियां वो जब लोगों के सामने आती हैं तो उससे लोगों के मन में उनके प्रति क्या भाव पैदा हो सकते हैं वो आप समझ सकते हैं। इसलिए ज्ञानी कहते हैं प्रवचन का भावपूर्वक लाभ लेने के लिए हमें सुंदर आसन से बैठ करके और पर्यंक आसन से बैठ करके और गुरुदेवों के प्रति विनम्र आसन से बैठ करके सामायिक की भव्य आराधना करनी चाहिए। कई भाग्यशाली बराबर जमींदार होकर के बैठते हैं, उनको कोई नहीं टोक सकता, क्योंकि उन्होंने अपनी उतनी ही जगह जो जोड़ रखी है, उतनी ही जगह उन्होंने अपने आप में कवर कर रखी है जिसमें दूसरों को किसी प्रकार का व्यवधान पैदा नहीं होता है। हम भी इसी प्रकार से बैठें कि जिससे दूसरों को बैठने में कोई असुविधा न हो। और विशेष करके कामरेज संघ के भाई बहनों को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। हमारे यहाँ पर जो अतिथि आते हैं, स्वधर्मी बंधु आते हैं, हमारे गणमान्य लोग आते हैं, उनके लिए आगे सुरक्षित स्थान रहे, इसके लिए वे उनके लिए जगह बराबर सुरक्षित रखे, जिससे हमारे क्षेत्र की शोभा बढ़ती है, हमारे गांव की शोभा बढ़ती है, हमारा जीवन श्रेयस्कर बनता है। अब अधिकार व्यक्ति को जो है बहुत तकलीफ देता है। अधिकार और सत्ता ये व्यक्ति को कई बार विचलित कर देती है। यही बात महाबल के मन में अपने बड़े भ्राता चंदन राजा के प्रति उपस्थित होती है। चंदन राजा इतने वर्षों से अपनी राज्य सत्ता चला रहे हैं, लेकिन मैं वृद्धावस्था की तरफ जा रहा हूं, कब मुझे ये शासन करने को मिलेगा, कब ये राज्य के अधिकार मेरे हाथों में आएंगे। इस प्रकार की भावनाओं को लेकर वह अपने बड़े भाई चंदन राजा और उनके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देने का संकल्प करता है। लेकिन उसमें चंदन राजा के परिवार में जो वर्षों से दासी के रूप में अपनी सेवा दे रही है, ऐसी मदना नाम की दासी ने चंदन राजा के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए रातों रात उनके राजमहलों में जाती है और चंदन राजा को नींद से जगा करके निवेदन करती है कि राजन, आपके प्रति आपके छोटे भाई महाबल ने अपने पूरे मंत्रिमंडल को अपने अधीनस्थ करके अपने अनुकूल बना करके आपके पूरे परिवार को समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसलिए मैं निवेदन करती हूं कि आप इसी समय महलों से निकल करके आप किसी अन्यत्र जाने का रास्ता तय कर लो, उससे आपका परिवार सुरक्षित रह जाएगा। मदना दासी के कहने से महाराजा चंदन अपने पूरे परिवार के साथ चंदन राजा, मलियागिरी रानी और उनके 2 लाडले लाल जो दूध मुँहे बच्चे थे, शायर और नीर, चारों के चारों सदस्य सुरंग के द्वारा जो महल से लेकर के जंगल में निकलती थी, ऐसे गुफा के द्वारा उनको मदना दासी ने सुरक्षित निकाल दिया और उनके लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया। चंदन राजा मदना दासी का बहुत बहुत उपकार और एहसान मानते हुए उनको शाबाशी देता है और कहते हैं, हे मदना, तुम्हारे इस उपकार को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चंदन राजा ये कहते हुए अपने आगे का रास्ता तय करता है और मदना दासी महाराजा चंदन से ये निवेदन करते हुए कि राजन, मैं जल्दी से राजमहलों में जाकर के और महाबल के द्वारा की जाने वाली समस्त प्रवृत्तियों के ऊपर नजर रखूंगी, जो कहीं आपको कोई कठिनाई पैदा
नहीं करे, इस तरह का मैं ध्यान रखूंगी। ये कहते हुए मदना दासी अपने महलों में चली आती है और राजा चंदन अपने बच्चों के साथ और महारानी मलियागिरी के साथ रवाना होकर के 3 दिन के बाद वे कनकपुर नगरी के बाहर बगीचे में जाकर के विश्राम लेते हैं। रात पूरी होने के बाद जब सवेरे का टाइम होता है, 1000 किरणों वाला सूर्य उदित होता है, तब मलियागिरी राजा से निवेदन करती है कि राजन, अपने दोनों बच्चे पिछले 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, फल फूल से केवल क्या होता है राजन, हमने ये तो ध्यान रखा कि बच्चों को फल फूल पहले खिला करके अपन ने खाया, लेकिन 3 दिन से उन बच्चों को अनाज नहीं मिला, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिला। इसलिए मैं यहाँ से बाजार में जाती हूँ और वहाँ से कोई ऐसा उपाय करके मैं अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर के आती हूँ और वो भोजन करवा करके हम बच्चों को संतुष्ट करेंगे। ये भावना लेकर महारानी कनकपुर नगरी के बाजार में जाती है और वहाँ पर 2-4 बाजार में फेरे लगाते हुए एक सेठ के मन में विचार आया कि ये कोई विशेष घर घराने की स्त्री दिखाई देती है, लेकिन कोई परिस्थिति की वजह से ये यहाँ पर हमारे नगर में आई है और यहाँ बार बार बाजार में चक्कर लगा रही है, तो मुझे जाकर के उससे पूछना चाहिए कि क्या कठिनाई है तुमको, क्या तकलीफ है तुमको। वो सेठ अपनी दुकान से उठ करके महारानी के पास मलियागिरी के पास जाकर के उसके तकलीफ की कारण, तकलीफ की बात जानना चाहता है। क्या तुम्हारे अंदर तकलीफ आई है, क्या कष्ट आए हैं जिससे तुम हमारे बाजार में बार बार चक्कर लगा रही हो। सचमुच में बंधुओं, सेठ वो होते हैं जो हमेशा अपने छोटों का ध्यान रखते हैं और विशेष करके जो तकलीफ में होते हैं, जो कठिनाई में होते हैं, उन व्यक्तियों का ध्यान रखने का काम श्रेष्ठी लोगों का होता है। और ऐसे सेठ के लिए कहा गया है कि सेठ जीरो मोटो पेट और घर में राखे रोटियारी जेठ, दीन दुखियारा भरे पेट, उनको कहिए नगर सेठ। सचमुच में नगर सेठ और जगत सेठ की पदवी पाने के लिए व्यक्ति को बहुत खपना पड़ता है, बहुत तपना पड़ता है, तब वो नगर सेठ बनने के योग्य होता है। वो नगर सेठ महारानी मलियागिरी के पास जाकर के पूछता है, बहन तुम किसी कठिनाई की मारी या हमारे शहर में आई हो, लगती हो कोई अच्छे घर घराने की है। और क्यों नहीं होगी बंधुओं, व्यक्ति के चेहरे से पता लग जाता है कि ये व्यक्ति अपने आप में कितना असाधारण व्यक्ति है। परंतु रानी उस समय में अपना वो परिचय क्या दे, परंतु सेठ साहब से निवेदन करती है कि सेठ साहब, हमारा परिचय और अभी कुछ नहीं है, हम परिस्थितियों के मारे आपके नगरी में आए हैं। हमारे पतिदेव के साथ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, दोनों पुत्र शायर और नीर, भूखे और प्यासे हैं। 3 दिन से हमने उनको कुछ भी खाने को नहीं दिया है, इसलिए मैं उनकी व्यवस्था करने के लिए आपके कनकपुरी की बाजार में चक्कर लगा रही हूँ। सेठ साहब मन में विचार करने लगे कि ये अपने से होकर के कुछ नहीं मांगती है। और सचमुच में बंधुओं, जो स्वाभिमानी होते हैं वो कभी दूसरों से मांगना और मरना बराबर समझते हैं। इसलिए रानी ने और कोई मांगने की कोशिश नहीं की, लेकिन अपनी परिस्थिति बता दी कि हमारी ये परिस्थिति है और 2-2 छोटे छोटे बच्चे जो भोजन के बिना तड़फ रहे हैं, उनकी व्यवस्था करने के लिए सेठ साहब मैं आपके कनकपुर नगरी के बाजार में आई हूँ। तब सेठ साहब क्या करते हैं, ये बात अपने यहाँ पर चल रही है। युग युग से भारत में ये अमर कहानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलियागिरी रानी, गुणवंत है बड़ी खुशी की
बात यहाँ पर आई, मुझको तुच्छ सेवा किया सुधि दिखाई, लाकर लड्डू का थाल दिया है दानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलिया गिरी रानी। रानी के द्वारा सेठ साहब ने जब वस्तु स्थिति को जाना कि रानी अपने 2 बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए यहाँ पर आई है, मुझे आज मेरे घर में सब तरह से राम जी राजी है, कोई तकलीफ नहीं है, मुझे इनका सहयोग करना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, ऐसे सहयोग करने का भाव होना भी अपने आप में बहुत उत्तम बात है। ज्ञानी कहते हैं दिया नहीं दान, गौतम जी, दिया नहीं दान जब घर में आराम था, दिया नहीं दान जब घर में सामान था, और भजा नहीं राम जब घर में आराम था। 2 बातें हैं। जब तक व्यक्ति के घर में सब कुछ सामग्री होती है तभी तक उन वस्तुओं से वो लोगों का भला कर सकता है, लोगों के प्रति उपकार का कार्य कर सकता है, अपने हाथों से सेवा और परमार्थ का काम कर सकता है। लेकिन घर में सब कुछ होते हुए भी मन नहीं बनता है, दिल नहीं बनता है, तो व्यक्ति बहुत कुछ होने के बाद भी अपने हाथों से कुछ नहीं कर सकता। और जिन हाथों से कुछ दिया नहीं गया उन हाथों की क्या शोभा हो सकती है। एक कवि ने कहा है, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, चाहे कितने ही हाथ सजा लो, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, हाथ अच्छे नहीं लगते दान बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना, जीवन अच्छा नहीं लगता धर्म बिना। इस जीवन की शोभा हाथों से देने से होती है। भाग्यशालियों, पूर्व पुण्य से सुकृत हमें संपत्ति मिली है, लक्ष्मी मिली है, तो उस लक्ष्मी का अपने दोनों हाथों से लावा लेना चाहिए और अपने हाथों से सदुपयोग करने का भाव दिल के अंदर होना चाहिए। हमारे पिही संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई श्री स्वरूप चंद जी कोठारी हैदराबाद में रहते हैं और हैदराबाद संघ के संघपति हैं। पिछले कई वर्षों से संघपति के रूप में हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। रोज के 400 टिफिन अपने द्वार को खोल देते हैं और सारी व्यवस्था करके पहले मंगवा लेते हैं, जिसमें इडली, डोसा, चटनी और खाद्य पदार्थ सवेरे सवेरे वो अपने दरवाजे को खोलकर 400 व्यक्तियों को वो टिफिन देते हैं। और बच्चे स्कूल जाते हुए अपने टिफिन के अंदर कोई इडली लेकर के जाता है, कोई वहाँ पर समोसे लेकर के जाता है, कोई डोसे लेकर के जाता है और सेठ साहब की गुणगाथा गाते हुए जाता है। भला उपकार का काम करने वाला व्यक्ति दिल पर बैठ करके राज्य करने वाला होता है, हमारे हृदय पर बैठ करके शासन करने वाला होता है। ऐसे ऐसे महापुरुष आज भी विद्यमान हैं जो 400 व्यक्तियों को रोज अपनी तरफ से उदारता पूर्वक उन्हें देते हैं और कोई नाम नहीं, किसी प्रकार का कोई छापाबाजी नहीं, बस जो कुछ देना है अपने हाथों से दे दिए और 1 घंटे में तो जो आने वाले हैं सब लेकर के वहां से चले जाते हैं। ऐसा काम करने वाले व्यक्ति अपनी वस्तु का सदुपयोग करते हैं, अपने लक्ष्मी का उपयोग करते हैं। खाया सो तो खो गया और दीना सो ही सत्य, जो खाया वो तो खो करके चला गया और
जो वास्तव में अपने हाथों से दिया है वही साथ चलने वाला है, वही अपने आगामी जीवन में साथ चलने वाला है, तो भला वो सेठ भी महारानी को लड्डुओं का थाल ला करके उनके हाथों में देता है कि ये लो लड्डू का थाल और अपने बच्चों को जल्दी से जा करके ये लड्डू खिलाओ। मलयागिरी को लड्डुओं का थाल पा करके जो खुशी उनको अपने दिल दिमाग में हुई है, वो खुशी शायद राजमहलों में रहते हुए भी उसे अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं हुई थी, क्योंकि व्यक्ति के सामने कठिनाइयां आने के बाद कोई सुख का मार्ग खुलता है तो उसका आनंद अद्भुत होता है। आज 3 दिन के बाद सेठ के द्वारा लड्डू मिले, उन खुशियों को लेते हुए मलयागिरी अपने सिर पर लड्डू का थाल उठा करके, आज मैं अपने बच्चों को प्रेम के साथ लड्डू खिलाऊंगी, मनवार के साथ लड्डू खिलाऊंगी, बच्चों के मन को प्रसन्न कर दूंगी, बच्चे भी खुश हो जाएंगे इस लड्डुओं को देख करके। और मलयागिरी के खुशी का तो कोई पार ही नहीं है। अपने सिर पर लड्डू का थाल लिए हुए बगीचे की तरफ जा रही है और अचानक क्या घटना घटित होती है भाग्यशालियों। एक गिद्ध झपट आया नभ से थाली में, गिर पड़ी थाल भूमि पर एक ही क्षण में, कुत्तों का झुंड खा गया फेर दिया पानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी, धन्य चंदन राजा और मलयागिरी रानी। वो गिद्ध पक्षी आकाश में चक्कर लगा रहा था और महारानी के सिर पर लड्डू का थाल देखा तो वो तुरंत ऊपर से एकदम नीचे आता है। गिद्ध की नज़र बहुत लंबी जाती है, कहते हैं 5-5, 10-10 योजन तक वो गिद्ध आकाश मार्ग से नीचे के पदार्थों को देख सकता है। वो गिद्ध ने जब रानी के सिर पर लड्डू का थाल देखा तो तुरंत वो नीचे आता है और नीचे आकर के एक ही झपटे में रानी के सिर पर रहे हुए लड्डू के थाल को झपटा मार करके नीचे गिरा देता है। यद्यपि उस गिद्ध के हाथ में तो कुछ नहीं आया, परंतु थाल के जमीन पर गिरते ही सारे लड्डू बिखर जाते हैं। आसपास के गलियों में जो कुत्ते थे वो दौड़ करके वहां पहुंच जाते हैं, उनके लिए तो गोठ हो गई। सचमुच में बंधुओं, लोग चातुर्मास के अंदर बगीचों में जाकर के गोठ मनाते हैं अपने दोस्तों के साथ, दाल बाटी चूरमा और फिर गिने नहीं सूरमा। सचमुच में ऐसे दाल बाटी और चूरमा मनाने के लिए, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए, हरियाली अमावस मनाने के लिए और चातुर्मास के अंदर मिठाई खाने के लिए पता नहीं क्या क्या व्यक्ति अपने मन में विचार लेकर के चलता है। पर ज्ञानी कहते हैं ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, धर्म आराधना करने के लिए मिला है, तब त्याग करने के लिए मिला है, जीवन में संतों की भक्ति करने के लिए मिला है, गुरुदेवों का प्रवचन सुनने के लिए ये मानव का जीवन मिला है। उस धार्मिक सभा में जाकर के अपने समय को सफल और सार्थक करने का प्रयास करना चाहिए। गुरु अम्बेद सौभाग्य मदन के संदेशों को, गुरु कमल कन्हैया के उपदेशों को आप लोगों तक पहुंचाने के लिए और परमात्मा महावीर के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा दक्षिण गुजरात में आना हुआ है। और मेवाड़ की ये जनता और मारवाड़ की यह श्रावक श्राविका सचमुच में जो अपनी भक्ति भावना रखते हैं, जो अनुपम गुरुदेवों के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, कामरेज संघ ने पिछले कई वर्षों से, जब से ये स्थानक भवन बना है तब से गुरुदेवों के चातुर्मास के लिए प्रयास करते रहे, बार बार विनती करते रहे। अब तो हमें आपका चातुर्मास मिल ही जाना चाहिए, लेकिन कोई न कोई व्यवधान आ जाता है। परंतु ये 2025 का साल कामरेज वालों के लिए अपने आप में अनुपम भावना लेकर के उपस्थित हुआ है और 5-5 संतों का चातुर्मास के लिए आपके कामरेज नगरी के अंदर उपस्थित होना
और परमात्मा के संदेशों को और उन गुरुओं के संदेशों को आप लोग तक पहुंचाने के लिए संत आपके आंगने में आए हैं। प्रत्येक भाग्यशाली आत्मा को अपने काम धंधे साइड में करके जिन वाणी सुनने का लाभ जीवन के अंदर ले लेना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं आया करते हैं, इसलिए इन अवसरों का लाभ उठा लेना चाहिए। और हमारे कामरेज के श्रावक और श्राविका, यहाँ के युवा कार्यकर्ता बहुत समर्पण की भावना के साथ अपना समय देते हैं। 8-8, 10-10 युवक रोजाना अपनी ड्यूटी देते हैं पूरे दिन भर के लिए, बाहर से आने वाले स्वधर्मी बंधुओं की सेवा भक्ति करने के लिए, अतिथि बंधुओं के लिए अपने पलक पावड़े बिछाए हुए उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। ऐसी भक्ति और ऐसी सुंदर सेवा की भावना कामरेज संघ की देखकर अन्य संघ को भी लगता है कि वास्तव में इनका स्वधर्मी वात्सल्य प्रशंसा करने के योग्य है। भाग्यशालियों, ऐसे सुंदर अवसर और लाभ जब जब मिले उसका लाभ लेकर के अपने जीवन को सुरक्षित बचाना चाहिए। भाग्यशालियों, उस गिद्ध के द्वारा थाल गिरा देने पर महारानी उन लड्डुओं को समेटे, तब तक तो कुत्तों के झुंड ने उन सब लड्डुओं को समाप्त कर दिया। रानी देखती ही रह गई और कभी ऐसा काम जिंदगी में पड़ा नहीं था। और क्यों पड़े? सचमुच में जो हजारों के पेट का पालन करते थे, जो हजारों की भूख मिटाते थे, हजारों को खिलाकर फिर खाते थे, ऐसे राजा और रानी के जीवन में आज ये दुख के दिन देखने को मिल रहे हैं। अपने पुत्रों को 3-3 दिन से भूखे होने के बावजूद भी रानी का लड्डू खिलाने का सपना अधूरा रह जाता है। रानी विचार करती है कि अब मुझे वापस अपने भाई सेठ के पास जाना पड़ेगा और उससे कुछ खाद्य सामग्री लेकर के और बड़े जाप्ते के साथ ले जाकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। परंतु बंधुओं, जब भाग्य रूठ जाते हैं और जब पाप का उदय होता है तो रोने पर भी कुछ नहीं मिलता। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कर्म करते समय व्यक्ति को बड़ा विचार करना चाहिए। आज मैं ये पाप कार्य कर रहा हूँ, लेकिन इसका जब नतीजा आएगा, इसका जब रिजल्ट सामने आएगा, उस समय रोने पर भी वो कर्म छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कवि कहता है, किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्यायी का। किसी को मारे किसी को लूटे, काम करे अन्यायी का। जैसा करेगा वैसा भरेगा, लेखा है राई राई का। नहीं छोटे बड़े की दरकार है, चाहे कर ले तू जतन हजार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बहुत बुरी मार है। नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। सचमुच बंधुओं, जब अपने कर्म रूठ जाते हैं, अपना पुण्य खत्म हो जाता है, तब कोई किसी की सुनवाई नहीं करता है और व्यक्ति उन कर्मों के बल पर कैसे कैसे कष्ट और दुख और तकलीफ उठाता है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए सौभाग्यशालियों, अगर हम दुख से बचना चाहते हैं और अपने जीवन को सुख के क्षेत्र में जोड़ना चाहते हैं तो हमेशा अच्छे कार्य करने का भाव बनाओ, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो, तो जीवन धन्य बनता है। और इसीलिए प्रवचन के बाद जो पंक्ति कही जाती है, उस पंक्ति का हमें चिंतन करने जैसा है। साधु भाव समचे कया, कोई मत कर जो तान, और जैसी सुनो
वैसी करो तो पहुंचो निर्वाण। सचमुच में बंधुओं, जैसा आप सुनते हो वैसा अगर जीवन में आचरण आ जाए तो हमारा जीवन धन्य बनते देरी नहीं लगे, हमारा जीवन पावन बनते देरी नहीं लगे। परंतु जब तक जीवन में अच्छा आचरण नहीं होता है तब तक हमारा जीवन सुखद और सुंदर नहीं बनता है। धन्य है वे महापुरुष, धन्य है वे संत और सतियां जो अपने जीवन को संसार का त्याग करके परमात्मा की भक्ति में अपना जीवन लगा चुके हैं। पर जो संसार में बैठे हैं उनको भी भक्ति करने का अवसर मिला है, उनको भी धर्म आराधना करने का अवसर मिला है, उनको भी तप आराधना करने का और गुरु चरणों में बैठकर भगवत वाणी सुनने का ये अवसर और समय मिला है। उसका लाभ उठा लेने वाला व्यक्ति धन्य बन जाया करता है, सफल बन जाया करता है। कई भाग्यशाली गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी अपना जीवन इतना उत्तम तरीके से जीते हैं कि जिन्हें देख करके लगता है कि धर्मात्मा तो यही है। और वास्तव में बंधुओं, धर्म की पहचान व्यक्ति के व्यवहार से होती है, व्यक्ति के आचरण से होती है। जब व्यक्ति का आचरण अच्छा होता है, जब व्यक्ति की भावनाएं अच्छी होती है तो उनके व्यवहार को देख करके कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति धार्मिक है। अन्यथा धर्म किसी बाजार में नहीं दिखता है, धर्म किसी वाड़ी में पैदा नहीं होता है, लेकिन धर्म हमारे आचरण से होता है, हमारे व्यवहार से होता है। और ऐसे व्यवहार जो अपने जीवन में निभाता है वो लोगों के जिह्वा पर चढ़ जाता है। श्रवण कुमार को हम क्यों याद करते हैं कि उसने अपने अंधे माँ बाप की सेवा की थी, अंधे माँ बाप को परमात्मा की भक्ति में जोड़ा, इसलिए हम श्रवण कुमार को याद करते हैं। जो अपने जीवन में अच्छा आचरण करता है वो लोगों के दिल में बस जाया करता है। आज हमारी धर्म सभा के अंदर चेन्नई से भाई श्री रमेश भाई साहा मूलतः कच्छ के रहने वाले हैं और चेन्नई में निवास करते हैं। साहूकार पेट चातुर्मास के समय में अपने मेहता परिवार के साथ, मेहता परिवार के 6 भाई, पुखराज जी साहब मेहता के 6 लड़के, 6 ही लड़कों में जिन शासन के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति और अपने स्वधर्मी बंधुओं के प्रति और साथ ही साथ अपने गुरुजनों के प्रति वो भक्ति, वो आस्था, वो अनुपम लगाव जिसको देख करके रमेश भाई जो उनके 7वें धर्म भाई गिने जाते हैं। और वास्तव में बंधुओं, धर्म भाई नहीं, सगे भाई से भी किसी तरह से कम नहीं है। जब तक दिन में 2 बार बात नहीं कर लेते तब तक उनको चैन नहीं पड़ता। ऐसे रमेश भाई ने अपने पिताश्री की सेवा, और अभी अभी 2 साल पहले माता श्री जी अस्वस्थ हो गए, लगभग 98 वर्ष की उम्र, 98 ईयर्स की उम्र होने के बावजूद, और कच्छ में रहते थे, अपना धंधा बाड़ी छोड़ करके करोड़ों का बिजनेस करने वाले महीनों तक अपने माताजी की सेवा में रहते हैं, उनकी सेवा भक्ति करते हैं, उनको बराबर साथ देते हैं, उनके शारीरिक सेवा का ध्यान रखते हुए उनको भगवत भक्ति के अंदर जोड़ने का कार्य करते हैं। वो पुत्र धन्य होता है जो अपने माँ बाप की अद्भुत सेवा का लाभ लेता है। एक कवि ने बहुत ठीक कहा है, माँ बाप का बड़ा उपकार हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, प्रतिफल की न करते आश, उम्र भर फर्ज निभाते हैं। गीले में सोते दुखी सुखी, पर सूखे में हमको सुलाते। भूखे रहे चाहे दोनों समय, पर हमको है पल पल खिलाते। रहे दुख की भी छाया दूर, रहे दुख की भी छाया दूर, भावना हर दम भाते हैं,
माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। होते हैं बेटे कुछ ऐसे जिनके दर्शन को माँ बाप तरसते, कुछ ऐसे होते उठते ही निस दिन माँ बाप के पाँव छूते। ले उनके सदा आशीर्वाद, ले उनके सदा आशीर्वाद, यही भव पार लगाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। माँ बाप का बड़ा उपकार, हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। क्या कर्तव्य और दायित्व होता है बुढ़ापे के अंदर, उनकी अनुपम सेवा अदा करते हुए उनको परमात्मा के संदेशों से, परमात्मा की भक्ति से, गुरु के चरणों में जोड़कर उनके उपकारों से उपकृत होने का भाव रखना चाहिए। भाई श्री गौतम जी मेहता जब तक घर पर नहीं पहुंच जाते, कभी आधा घंटा 1 घंटा लेट सेट हो जाते, भोजन का समय हो जाता, लेकिन उनके पिता श्री पुखराज जी तब तक भोजन नहीं करते जब तक वो पुत्र घर पे नहीं आ जाए। एक पिता के दिल में पुत्र के प्रति ऐसा मन में भाव, सचमुच में वो अपने माता पिता के उपकारों से उपकृत होने जैसा है। सचमुच में बंधुओं, ऐसे अनन्य कार्य करने वाला व्यक्ति अपने जीवन को, धर्म को व्यवहार में जीते हुए इस प्रकार से अपने जीवन को आदर्श बनाता है। तो आइए, महारानी मलियागिरी लड्डू के थाल को लेके जा रही थी, लेकिन वो लड्डू अचानक बिखर जाते हैं, सारे कुत्ते मिलकर के खा जाते हैं। परंतु उस रानी के मन में अपने बच्चों के प्रति जो अंदर से पीड़ा है, उस पीड़ा को दूर करने के लिए मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरे पुत्र खुशहाल रहना चाहिए, मेरे बेटे को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। माँ बाप के दिल में बेटों के प्रति कितनी भावना होती है, अपना दुख भूल जाते हैं अपने पुत्रों के पीछे। वो महारानी वापिस सेठ साहब के पास अपने पुत्रों के लिए कुछ सामग्री जुटाने के लिए वापिस जाती है, और उस समय सेठ साहब के साथ में क्या वार्तालाप होगा, ये बात तो हम यथा अवसर इस चरित्र को क्रमशः सुनेंगे तो पता लगेगा। सचमुच में चंदन और मलियागिरी का चरित्र हमें अनेक विधाओं में बहुत कुछ सीखने को प्रेरणा देता है। आइए हम उस चरित्र को सुनते हुए अपने जीवन को तप त्याग में लगाएंगे, धर्म ध्यान में लगाएंगे। आज हमारे बीच में अनेक क्षेत्रों से तप लेकर के भाई बहन उपस्थित हुए हैं, और विशेष करके कामरेज संघ से, गन्ना परिवार में से एक छोटा सा बालक साईं प्रवीण चंद्र जी गन्ना, पहले पिताजी ने अठाई की, और अपने पिताजी को अठाई करते हुए देखकर जब उनके अठाई का पारना हो गया तो साईं के मन में हुआ कि मुझे भी अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। एक एक उपवास करते हुए आज वो 9वें उपवास में पहुंच गया है। 13 वर्ष का बालक, अपने माता पिता की क्या उत्तम संस्कार उस बालक ने पाए होंगे। अभी तो दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं और उस बालक के मन में तप करने का भाव हुआ। देखते देखते जो दिन में 9 बार खाने वाला आज 9 दिन से वो तप कर रहा है, 9 दिन से उपवास कर रहा है। धन्यवाद है ऐसे बालक को, और धन्यवाद है निकुंज जी, पर्वत जी, सुखलेचा हमारे बीच में 9 उपवास की तपश्चर्या लेकर के आए हैं। सचिन संघ हर रविवार को अपने बहुत बड़ी संख्या में भाई बहनों के साथ, महिला मंडल के साथ
श्रावक संघ के साथ में 50, 60, 70 भाई बहन एक साथ उपस्थित होकर के रविवार को गुरु भक्ति का आनंद लेते हैं। तो आज अतुल से हमारे बीच में महिला मंडल उपस्थित हुआ है और उस महिला मंडल के साथ में हमारे भाई श्री देसरला परिवार संजय कुमार जी के बड़े भ्राता, जो बहुत अच्छे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी धर्मपत्नी महिला मंडल के सेवा दे रही है। ऐसे देसरला परिवार के साथ पूरा महिला मंडल आज यहाँ पर उपस्थित है। और भाई संजय जी देसरला, जिन्होंने 2 वर्ष पूर्व देवगढ़ के अंदर होली चौमासे का अनुपम लाभ लिया था देवगढ़ संघ ने, और उसमें संजय जी भी शरीक थे। और उस होली चौमासे का वातावरण ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवगढ़ के अंदर चातुर्मास का कार्यक्रम चल रहा हो। ऐसी उपस्थिति पूरे जैन कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारियों के साथ में होली चौमासे का अद्भुत आनंद भाई श्री संजय जी देसरला ने लिया। और आज भी वे अपने दिल में ये भावना लेकर के चलते हैं, संतों का चातुर्मास कामरेज में चल रहा है, तो इस चातुर्मास में भी हमारे परिवार को कोई लाभ मिलना चाहिए। और अभी उनके परिवार के द्वारा जो लाभ लिया जा रहा है उसकी घोषणा अभी आपके सामने मंच पर से की जाएगी। मास खमन और उससे बड़ी तपस्या करने वालों को उनकी तरफ से अनुमोदन किया जाएगा, उनकी तरफ से उनका सम्मान और सत्कार किया जाएगा। सचमुच में बंधुओं, तपस्वियों के तप का अनुमोदन करना भी अपने आप में बहुत बड़ा लाभ का कारण बनता है। तो आइए हम ऐसे समस्त तपस्वियों के तप भावनाओं को देखकर उन तपस्वियों के अनुमोदन में कुछ पंक्तियां मैं देना चाहूँगा। श्रद्धेय गुरुदेव मेवाड़ गौरव महामंत्री प्रवर सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब उन तपस्वियों के अनुमोदन में क्या फरमाते हैं। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। देख ठाठ तपस्या को सुंदर हियो हिलोरा खाय। देख ठाठ तपस्या को सुंदर हियो हिलोरा खाय। 8 5 कई तेला पछ के बेला वासारी गिनती। नाय तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो धर्म दीपावन हार तपस्यारा वारणा। और तपस्या करना कोई सहज बात नहीं है, लेकिन अपने हाड पर जब बसती है तब तपस्या होती है। और इस बात को लेकर गुरुदेव फरमाते हैं, 5 इंद्रिया वश में होवे छठो मन अधिकार। 5 इंद्रिया वश में होवे छठो मन अधिकार। हाडा ऊपर खिला ठोके तपस्यारा का कर्मोरा काटन। हार तपस्यारा लीजो वारणा। ये तो ज्योति जगावन हार तपस्यारा लीजो वारणा। सचमुच बंधुओं, अपने संघ में जो बड़ी तपस्याएं करते हैं उनको सारा संघ मिलकर के उनको बढ़ावा देते हैं, उनके वारणे लेते हैं, उनके तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं। अरे और तो और संत भी उनके तप की अनुमोदना करते हैं। ऐसे समस्त तपस्वी बहनों का और तपस्वी भाइयों का
और विशेष करके साईं प्रवीण चंद्र जी गन्ना, जिसने छोटी उम्र के अंदर 9 उपवास की तपस्या करके कामरेज संघ का गौरव बढ़ाने का काम किया है, जिन शासन की अद्भुत प्रभावना की है, ऐसे साईं के उस तप के अवसर पर हम उनके लिए भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और उनके तप की प्रशंसा करते हैं, उनके तप के गुणगान करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, मैं अपनी बात को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा और सभी भाग्यशाली गुरु भक्तों से कहना चाहूँगा कि हमारे संघ में जो जो धार्मिक प्रवृत्तियाँ चल रही है, उन समस्त प्रवृत्तियों में सभी को भावनाओं से जुड़ना है। सवेरे बारिश के समय में भी सैकड़ों भाई बहन प्रार्थना में पहुंच करके जिन भक्ति का आनंद लेते हैं, प्रभु की प्रार्थना का आनंद लेते हैं, स्तुति और स्तोत्र का आनंद लेते हैं और जिन भक्ति करके अपने जीवन को, अपने कानों को पावन और पवित्र बनाने का कार्य करते हैं, ऐसे समस्त भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सामूहिक की आराधना के साथ आप देखिए छोटे छोटे बालक सामूहिक करके बैठे हैं आपके सामने। ये बालक ही आगे चल करके हमारे संघ के श्रावक बनने वाले हैं, हमारे संघ की गाड़ी की धुरा को संभालने वाले हैं। बचपन से इनको अच्छे संस्कार मिलेंगे, बचपन से इनको धर्म की प्रेरणा मिलेगी, तो ये बालक आगे जाकर के अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। हमारा पिछले वर्ष भीम संघ में चातुर्मास था। भाई श्री अरुण कुमार जी, शांतिलाल जी देरासरिया, जिन्होंने 4 ही महीने सामूहिक करने वाले बालकों का खूब अच्छा ध्यान रखा। उन बच्चों को प्रोत्साहित करने में जो रोजाना सवेरे प्रार्थना के अंदर सामूहिक के साथ भगवत भक्ति का, प्रार्थना का आनंद लेता है, 7 दिन तक लगातार सामूहिक के साथ लाभ लेने वाले सभी बच्चों को रविवार के दिन भाई श्री अरुण कुमार जी देरासरिया उन बच्चों को प्रोत्साहित करते थे। कभी 400 रुपए की वस्तु, कभी 350 रुपए की वस्तु ला करके उन बच्चों को सम्मानित करते थे, जिससे अगले रविवार के लिए बच्चों की संख्या बढ़ती थी। इस भावना से भी अगर बच्चे सामूहिक और धर्म ध्यान में जुड़ते हैं, धर्म आराधना में जुड़ते हैं, तो ये धर्म प्रभावना का काम होता है। सचमुच में बंधुओं, ऐसी धर्म प्रभावना का लाभ हमारे यहाँ पर चातुर्मास समिति के अध्यक्ष भाई श्री दिनेश जी पोखरना वो लेने जा रहे हैं। वे उन बच्चों को आज प्रोत्साहित करेंगे जिन बच्चों ने 7 दिन तक निरंतर सामूहिक की आराधना के साथ प्रार्थना का लाभ लिया है। उन बच्चों को वे और आज सब बच्चों ने सामूहिक की आराधना की है। जो आज सामूहिक की आराधना की है उनको कॉमन इनाम मिलेगा और 7 दिन तक निरंतर जिन्होंने सामूहिक की है उनको बड़ा गिफ्ट मिलेगा। इसलिए सभी बच्चे अगले रविवार के लिए अपनी पूरी तैयारी के साथ रोजाना प्रार्थना में आकर के सामूहिक की आराधना के साथ प्रभु भक्ति का लाभ लेंगे। ये बच्चे आज हमारे संघ के होनहार बच्चे होंगे। ये बच्चे हमारे समाज की धुरा को संभालने वाले होंगे और जब गुरुदेव स्वर्ग में बैठे हुए अपने संघ के भाई बहनों की ऐसी धर्म भावना देखते हैं तो उनको भी बड़ी खुशी होगी और उस खुशी में गुरुदेवों का वरदहस्त हम सबको प्राप्त होगा और उनके आशीर्वाद से हमारा संघ हमेशा फलता और फूलता रहेगा। जीवन में हम निरंतर धर्म मार्ग में आगे बढ़ते रहेंगे। उन सब तपस्वियों की एक बार पुनः मैं अपनी ओर से, संत मंडल की ओर से और संपूर्ण संघ की ओर से उनके तपस्या की भूरी भूरी अनुमोदना करते हैं और भाग्यशाली सातापूर्वक अपने तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए जिन शासन की और अपने अपने परिवार की गौरव गरिमा बढ़ाते रहें। इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देता हूँ। आनंद श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत नमन। अत्र विराजित गुरुदेव भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों एवं बाहर से पधारे हुए अतिथियों को श्री कामरेज संघ की ओर से मेरा जय जिनेन्द्र। जैसे कि आज रविवार है, हमारे विशेष कार्यक्रम है। आज रविवार की इस सभा में
बाहर से अतिथि भी बहुत है, हमारी प्रस्तुति भी बहुत है और वक्ता की भी लिस्ट मेरे पास बहुत है। आप सभी से मैं निवेदन करूंगा, आज रविवार है तो कृपया आप सब शांति बनाकर अपने अपने स्थान पर गुरु आरती तक अपने स्थान पर बैठे रहे और सभी कार्यक्रम का लाभ देकर जो भी प्रस्तुति हो उन बच्चों को भी आप प्रोत्साहित करने के भाव रखें। सबसे पहले सामायिक में निरंतर 7 दिन यहाँ पर सामूहिक वस्त्र में सुसज्ज होकर शुद्ध भाव से धर्म आराधना करने वाले जो हमारे श्रेष्ठ 3 बालक है, उसमें प्रथम है सरित जी जो राजेश जी गांव के सुपुत्र है, सरित जी। दूसरे रिधम जो चेतन जी बम्बोरी के सुपुत्र रिधम बम्बोरी। तीसरा नाम है रोनित जी जो बेरूलाल जी नंगावत के सुपुत्र है, रोनित जी नंगावत बेरूलाल जी नंगावत के सुपुत्र। 2 बच्चे गए गुरुआ ने बताया ऐसे प्रवीण जी गन्ना ने कुछ ही समय पूर्व 8 उपवास की तपस्या की थी, 8 के ऊपर 9 की तपस्या करके पिता का मतलब में मान बढ़ाया है और धन्यवाद है ऐसे माता पिता जो शुरू से बच्चों को ऐसे धर्म के संस्कार में प्रेरित करते हैं। प्रवीण जी गन्ना भी उपस्थित है। साईं की तपस्या से बोली की पहले बहुमान तपस्या की बोली के साथ नहीं, एक पचखान पहले पचखान। ओके पचखान। कंठेधारी जो संयमणो तस्सगय रोगमारी दुष्ट जराचंती वसामं चिट्ठौ दूरे मंथो तुझ प्रणामोहि ओपलोहि नर तिरिये सुविदीवा पावंति न दुःखदो अगम तो समत्ते लद्दे चिंतामणि कपवाय वभ्ये पावंति अविद्यणं जीवाय रामरम थाणम ये संत व महायस भक्ति पर निपरयन गंधे आपके आज 9 बीसम बच्चा टीवीएम चारसं खायन संगम तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को 11 उपवास। और हमारे बीच में एक वरिष्ठ तपस्वी बैठे हैं, वो भी बोली ले सकते हैं। उनके पहले 15 तक की बोली ली हुई है, उससे आगे की बोली मिला करके भी वो कर सकते हैं। यदि उनकी अनुकूलता हो तो वो भी बोली ले सकते हैं। 11 उपवास, 15 उपवास, 31 उपवास, मास खमन, 31 उपवास। गुरुदेव ऐसे उग्र तपस्वी हमारे काम्ब्रेज विस्तार का गौरव श्रीमान बालचंद जी सा मेहता के द्वारा श्री साईं बालचंद जी सा मेहता पहले आप बहुमान कर ले तपस्या के, उसके पश्चात श्रीमान जगदीश कुमार जी कालिया चिलेश्वर साईं का सभी एक साथ तपस्वी की अनुमोदना करते हुए अनुमोदना अनुमोदना। तपस्या के इसी क्रम में आगे मुकुंद जी पर्वत जी शुक्लेचा सचिन से उपस्थित है तपस्वी निकुंज जी पर्वत जी शुक्लेचा सचिन, कल भी आज भी नाम आया हमारे पास। आगे खुशी जी रमेश जी मांडोत अमरोली से, उनके 7 उपवास तपस्वी उपस्थित हैं। धन्यवाद है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने के भाव है। पचकान ले लो, आप पचकान ले लेवे। 7 उपवास का पचकान आपका। कल का उपवास पारसबेन दलाल, कल का एमबिल कुंजल जी गन्ना, कल का एकाशन रचना जी बोरा, वो बाद में इसके पचकान हो जाएंगे। 3 से 4 बजे तक आनंद ऋषि जी महाराज साहब के जीवन पर आधारित प्रश्नोत्तर लिखित प्रतियोगिता आयोजन है। उसमें पेपर बोर्ड व पेन सभी प्रतिस्पर्धियों को जो भी परीक्षा में भाग लेने वाले हैं उनको पेपर बोर्ड व पेन की प्रभाव मतलब उनके लाभार्थी है श्रीमान दिनेश कुमार जी, सोनू कुमार जी साहब, हर्ष कुमार जी पोखरना पॉकेट मेल वाले, और उनके द्वारा आज प्रवचन में जो बच्चे सामयिक वस्त्र में उपकरण में बैठे उन्हें भी पारितोषिक उनके द्वारा दिया गया। फिर दोपहर में 9 पद के जाप में भी जो प्रभावना है वो भी उनके भी लाभार्थी पोखरना परिवार है। और आज प्रवचन पश्चात की बाद भी जो हमारे 4 महीने के जो प्रभावना के लाभार्थी है श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब सांकरिया, उनके अलावा एक और प्रभावना ये पॉकेट मोड़ वाले श्रीमान दिनेश जी पोखरना की तरफ से वितरण किया जाएगा। श्रीमती लीला देवी, संजय कुमार जी, राहुल कुमार जी, नैतिक कुमार देसाड़ा, देवगढ़, सूरत,
देसल्डा परिवार से मैं आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ जाएं और पूरे परिवार के साथ, देसल्डा परिवार पूरे परिवार के साथ आप आगे बढ़ जाएं। श्री संघ आपका साल व खेत से सम्मान करना चाहता है। श्री संघ के पदाधिकारी के द्वारा ये लाभार्थी का सम्मान होगा। श्रीमती लीला देवी, संजय कुमार जी, राहुल कुमार जी, नैतिक कुमार देसल्डा और वैसे ही अतिथि में श्रीमती मायाबेन ललित कुमार जी देसल्डा, देवगढ़, सूरत, मानव सेवा योजना गुजरात प्रांत के मंत्री एवं अतुल संघ की अध्यक्षा है, वो भी उपस्थित है। कृपया आप भी आगे बढ़ा जाए। हर सास रमेश भाई शाह चेन्नई से, वडालमिया घासा से श्रीमान समृतलाल जी का नियम है। गुरुदेव आपकी भावना का इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। जब मैं भी तुमरे जैसा था, रात्रि भोजन करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था, आलू प्याज भी खाता था, टीवी देखा करता था। इसी से बन गया मैं तो तोता, इसी से बन गया मैं तो तोता, रोता रोता इसी से रोता, जो संकित होता तो क्यों रोता। नमोकार में जपूंगा, जैनी बच्चा बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा, जिन दर्शन और पूजन करके मैं भी भगवान बनूंगा। रोना धोना फिर नहीं होगा, रोना धोना फिर नहीं होगा, हो तोता तोता अब ना रोता, जब संकित होता तो फिर ना रोता, हो तोता तोता अब ना रोता। हर सांस
कहना चाहेंगे, धन्य धन्य हुए हम, धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे द्वार बधारे। आपका शब्दों से श्री संघ की ओर से स्वागत सम्मान करते हुए मैं आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करना चाहूँगा। इसी में कड़ी में आए अतिथि श्रीमान अरविंद जी सा कुकड़ा, बारडोली के संघ वयम मंत्री श्रीमान अरविंद जी सा कुकड़ा बारडोली, आपके भी बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत सम्मान। इसी कड़ी में श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाफना, स्वाध्याय एवं ज्ञानशाला संचालक श्रीमान बाबूलाल जी साहब बाफना, श्रीमान भगवती लाल जी साहब राका, श्रीमान अशोक जी डिलीवाल बारडोली, अशोक जी डिलीवाल, जो भी अतिथि कृपया जिनका नाम मैं ले रहा हूँ, अगर आपके संतों के सामने सम्मान का मतलब नियम है तो हम आपकी कदर करते हैं, भावना का सम्मान करते हैं, मगर जो भी उपस्थित हो और जिनके नाम में बोले कृपया शीघ्र आगे जाए, हमें आगे बहुत भी कार्यक्रम लेने हैं। श्रीमान इंदरमल जी सा कुकड़ा, संरक्षक एवं एडवाइजर बारडोली श्री संघ से, श्रीमान इंदरमल जी सा कुकड़ा, श्रीमान प्रेमचंद जी सा मेहता अतुल, श्रीमान प्रेमचंद जी सा मेहता अतुल से आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत श्रीमान जी। श्रीमान रमेश भाई शाह चेन्नई से, वो तो आ गए, हो गया। श्रीमान मूलचंद जी सा सिसोदिया, श्रीमान मूलचंद जी सा सिसोदिया आगे बता रहे। अगर आपके नियम नहीं हो तो श्री संघ आपका सम्मान करना चाहता है, कृपया आगे बढ़ा जाए। श्रीमान भंवरलाल जी सा कोठारी बारडोली से, श्रीमान भंवरलाल जी सा कोठारी, श्री पारसमल जी सा पोरवाड़ बीजापुर से, श्रीमान पारसमल जी सा पोरवाड़, श्रीमान कन्हैयालाल जी सा शुक्लेचा त्रिकमनगर से, श्रीमान कन्हैयालाल जी सा शुक्लेचा, बता जाओ सर, आगे बता रहो। श्रीमान समृत लाल जी सा वडालमिया घासा, जो आज हमारी धर्मसभा में उपस्थित है, उनकी तरफ से 2100 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। श्रीमान मनोहरलाल जी सा सेहलोत देवगढ़ पालनपुर, उनकी तरफ से भी 1100 रुपये की राशि जीव दया के रूप में प्राप्त हो रही है श्री संघ को, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। प्रभावना में 5100 रुपये की राशि, जैसे हमारे श्री संघ में तपस्या का बड़े गुरुदेव के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से जो तपस्या इतनी चल रही है, तो श्री संघ में और हमारे दाता सेवक की भी कमी नहीं है उनके अनुमोदन बहुमान करने में। जैसे बताया कि हमारे श्रीमान जगदीश कुमार जी का कालिया, जो 3 से 9 उपवास तक के तपस्वियों का, 3 से 14 तक की तपस्वियों के अनुमोदना करता परिवार है, और 14 से अधिक तपस्वी में श्री वर्धमान स्थानकवासी संघ कालादे, श्री वर्धमान स्थानकवासी संघ कालादे, उनकी तरफ से 14 से अधिक की तपस्या का भी सम्मान होगा। और आज जो नए हमारे लाभार्थी श्रीमान संजय जी देसरडा, श्रीमती दिलेरा देवी, संजय कुमार जी, राहुल कुमार जी, नैतिक कुमार जी देसरडा देवगढ़ सूरत परिवार की तरफ से मास कामण की जो तपस्या होगी, उनका भी यह परिवार की तरफ से रजत मुद्रा के साथ सम्मान किया जाएगा। जैसी तपस्या होगी उस तरह रजत मुद्रा की मतलब में वो होगी, जैसी बड़ी तपस्या ऐसे रजत मुद्रा भी बड़ी होगी। अतिथि हमारे आज भी उपस्थित है, कृपया आप आगे पधार जाए। श्रीमान पंकज जी शांतिलाल जी साहब पिछोलिया साठंबा से, कृपया आप आगे पधार जाए, श्री संघ आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहिए। काका कहाँ है? और श्रीमान पंकज कुमार जी साहब शांतिलाल जी साहब पिछोलिया साठंबा, उनकी तरफ से भी 5101 रुपये की राशि श्री संघ को प्राप्त हो रही है, आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। श्री संघ की जो सूचना है, मैं कृपया शांति बनाए रखें प्लीज। महिला मंडल सूचना में, जैसे गुरुवर ने आज अपने प्रवचन में हमें शुद्ध सामायिक आराधना कैसे करनी चाहिए उसकी विस्तृत जानकारी दी, तो अपेक्षा रखते हैं जैसे गुरुद्वार ने कहा सभी धर्मप्रेमी बंधुओं से इसका पालन करने की हम अपेक्षा रखते हैं। जो भी वडील बंधु है जिनको पैरों में तकलीफ है, उन्हें मैं श्री संघ की ओर से निवेदन करना चाहूँगा, आपकी बैठक व्यवस्था यहाँ पर है, लेकिन आप कृपया आगे इतनी जगह व्यस्त ना जाने देवे, और कृपया अपने पैर में तकलीफ है तो आप पीछे चेयर लेके और उस पर पैर रख के बैठे, और कृपया पीछे बैठने के भाव रखे। यही मैं दोनों तरफ हमारे पुरुषों में एवं महिला से निवेदन करना चाहूँगा, कल से आप इस बैठक व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। आज के प्रत्याख्यान, आज का एकासन, किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, स्वधर्मी भाइयों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी धारणा के अनुसार पचखान,
तस्मन्ते परिपान्दग्रप्पान् वो सिरे जय जय जिन शासन का चांदे का आरती उतारे भक्ति दीप धरे धरा गगन पुलकित कुसुमों का परा कदम कदम दिवाली है पाकर दर्शन सब हर्षण जय जय त्रिभुवन पूजित शांत आरती उतारे भक्ति दीप धरे किशोरी के सुत पर या त्रिभुवन आज न्योछावर है अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है मौतिक शिष्य शांत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदन दीप धरे फतेह नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद आरती उतारे भक्ति जय अक्षय आनंद कंद दीप धरे आरती उतारे भक्ति दीप धरे। और ये मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक श्री अंबालाल जी महाराज साहब की जय हो। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया परलोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन दयाला शरण पड़ेगा तूने हर दुख टाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में आगम की नव रचना तेरे मन भाई धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई ओ गोविंद के लाला परहित वाला दीन दुखी का तू ही रखवाला नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में इस लोक में परलोक में विनय मुनीसा नहीं देखा सेवा भावी तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माही गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई संजय फुल सागर गुरु कृपा पाई ओ शासन सितारा तू है प्राण प्यारा अक्षय पुकारे जेलो वंदन हमारा इस लोक में परलोक में बोलिए भगवान महावीर स्वामी की
श्रमण संघ की जय हो, आचार्य सम्राट श्री आत्माराम जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट श्री आनंद सिंह जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय हो, आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की जय हो, जिन शासन गौरव गणाधीश श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की जय हो, स्वर्गीय युवाचार्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, वर्तमान युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण सूर्य मर्दर केसी श्री मिश्री मल जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक श्री अम्बालाल जी महाराज साहब की जय हो, वचन सिद्ध योगी तपस्वी श्री बख्तौर मल जी महाराज साहब की जय हो, स्वर्गीय पूज्य गुरुदेव श्री फतेह चंद जी महाराज साहब की जय हो, राजस्थान के श्री उपाध्याय श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की जय हो, जैन दिवाकर श्री चौथ मल जी महाराज साहब की जय हो, कर्नाटक गद के श्री खादीदारी श्री गणेश लाल जी महाराज साहब की जय हो, पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज साहब की जय हो, लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की जय हो, श्रवण संघीय महामंत्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की जय हो, मेवाड़ प्रवर्तक श्री मदन मुनि जी महाराज साहब की जय हो, महाराष्ट्र प्रवर्तक श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब की जय हो, मरुद्रा भूषण प्रवर्तक श्री सुकनमल जी महाराज साहब की जय हो, जैन धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो। उप प्रवर्तक आगम पिवासु परम पूज्य गुरुदेव श्री विनय मुनि जी महाराज साहब की, प्रवचन गद के श्री उप प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर परम पूज्य श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की, तपो केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान सिंहणी कुरुणी मैया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायणम नमो लोहे सब्बसावणम ऐसो पंच नमोकारो सब पावपणसनो मंगलांच सव्वे सिंह पडमंग अवै मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतोधमो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पणतोधमो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणं पवज्जामि अरिहंतों का शरणा सिद्धों का शरणा साधुओं का शरणा केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा ये चार शरणा दुर्गति हरना और इन शरणों कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पदोय अंगुष्ठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडा श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदाता भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान भावे पथ निर्माण।